एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो इधर शुरू होता है खुशी अंजलि से सवालों के बारे में पूछे जाने के साथ होती है, जो खुशी सही हो जाती है और इसके अपोजिट जवाब देता है। आरव से एक बात के बारे में पूछा जाता है कि खुशी ने किस बात की शिकायत की, जिसके बारे में आरव कहता है उसने अपनी माँ को उसे कभी माँ नहीं बुलाया। और फिर खुशी को गले लगाते और उससे कहता है कि आई लव यू माँ। खुशी वास्तव में भावुक हो जाती है। फिर खुशी से उसे एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है जो आरव को खुश करती है, जिस पर वो कहती है उसे अपने पिता के साथ बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। खुशी को सभी सही जवाब मिलते उस दौर की विजेता घोषित होती है। जज तब घोषणा करता है कि अंतिम दौर कल है और सभी को तैयार रहना होगा। खुशी अकेली खड़ी तब अर्नव आता है और उसका कहता है उसने उसे बहुत परेशान किया, जिस पर खुशी कहती है कि वो सही और वो परेशान है और मुस्कुरा के अर्नव ने झुककर उसके गालों पर किस कर खुशी अचंभित हो जाती है और कहती है कि उन्हें कोई देख सकता है, जिस पर अर्नव कहता है कि वास्तव में परवाह नहीं है। अर्नव और खुशी एक दूसरे के करीब खड़े और रब्बा में प्ले हो रहा है। खुशी के दोस्त अमृता द्वारा देखा जाता है। दोनों को देखती और मनी मन सोचती कि खुशी इतने नीचे गिर गई कि उस कंपटीशन को जीतने के लिए अर्नव से रायजा के साथ खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही और मुस्कुराती हुई चली जाती। खुशी अपना बैग पैक करते टाइम इनके के साथ फोन पर बात करी। जब अर्नव खुशी से बहुत दूर खड़े होने का नाटक करता है, उससे बोलता है कि अब वो आज उसके साथ घर जाना चाहेगी, जिस पर खुशी कहती नहीं। अर्नव से बस घूरता है, जिस पर खुशी कहती कि उसे ना कहना सिखाया, वो उसे कह रही। अर्नव से बोलता है कि वो हमेशा हाँ के अलावा कुछ नहीं कह सकती। वो उस पर मुस्कुराता, तभी लाइट चली जाती। खुशी डर जाती है। अर्नव से बोलता है कि वो हमेशा उसके लिए यहाँ। अचानक अमृता सामने आती है और उस पर एक स्पॉटलाइट होती है और कहती है कि सुबह उसे छोड़ने के लिए कहा गया था क्योंकि एक नकली पति लेकर आई थी, लेकिन आज खुशी जो जानती है कि वो जीत नहीं सकती, इसलिए उसने ऐसा कुछ किया। अर्नव खुशी के गाल पर किस करने वाली फोटो को स्क्रीन पर फ्लैश होती है। अमृता कहती है कि खुशी का इतना घटिया किरदार है कि अर्नव से राजदा को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। अर्नव उसे रोकता और कहता है कि बहुत हो गया। अमृता दंग रह जाती है, जबकि खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्नव तब कहता है कि खुशी को उसके साथ खुलकर बात करने का पूरा अधिकार है क्योंकि वो श्रीमती अर्नव से रायजादा है। प्रतियोगी अर्पिता और जज सभी चौंक जाते हैं और सफाई के लिए खुशी की ओर देखता है। अर्नव तो स्पष्ट करता है और कहता है कि उसने कहा था कि उसने उन सभी को पहले नहीं बताया क्योंकि खुशी के नाम से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वो चाहते हैं खुशी को अपने दम पर एक सफल इंसान होने का पूरा अधिकार है। खुशी अर्नव की आंखों में प्यार से देखती है, उससे कहती है वो उसे अपने साथ चाहती है, ना कि प्रतियोगिता को। फिर वो जज से कहती है यदि वो उचित समझे कि वो चली जाए तो यहाँ से चली जाएगी। खुशी वहाँ से जाने वाली होती तब जज उसे रोकते और कहते हैं कि उसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। अर्नव सभी को बोलता है कि अगर खुशी के फाइनल के लिए यहाँ नहीं होगा और वो प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि उसे अन्य प्रतियोगी के साथ निष्पक्ष रहने की जरूरत है। रायजादा मेंशन में वापस खुशी हॉल में टहल रही मनी मन सोच रही कि अर्नव वास्तव में कॉम्पिटिशन के कारण गायब हो गया क्योंकि स्पष्ट रूप से उसे बिल्कुल नहीं देख सकते। अर्नव वहाँ आता है और उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहता है कि उसने उससे कहा कि वो उसे नहीं देख पाएगी लेकिन उसे महसूस कर सकती। खुशी उसकी आंखों से हाथ हटाती और कहती कि मैं तुम्हें हमेशा महसूस कर सकती हूँ। अर्नव उससे बोलता है वो इतना उदास को दिख रही, जिस पर खुशी कहती कि वो आज उसके साथ नहीं रहेगा। अर्नव से बोलता है कि वो व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा लेकिन हमेशा उसके दिल में रहेगा। खुशी हमेशा कहती है उसके पास थोड़ा सा पल रब्बा भी प्ले होता है। नताशा अपने पति से कहती कि वो इस ड्रेस को नहीं पहन सकती जो एक पारंपरिक ड्रेस होती है, जिस पर वो कहता है कि वो गृहिणी नहीं है, मॉडल है और उसे ये पहनना है। वो नताशा को आंसू में छुड़कर चला जाता है। अंतिम दौर शुरू होता है, हर कोई स्टेज पर चलता है, कुछ सवालों के जवाब और फिर चलता है। नताशा तभी आती है और वो ड्रेस को नहीं पहनती। जब जजों द्वारा पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो और कोई नहीं बन सकती जो वो नहीं, और खुशी ने खुद उससे अपने लिए खड़े होना सिखाया। और वो खुशी मुस्कुराती आगे। अमृता उनसे परफेक्ट कंट्री के बारे में एक सवाल पूछा जाता है और वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करना शुरू करती, जिस पर जज कहते हैं कि जिस सवाल से उन्होंने चीटिंग की थी उसे बदल दिया गया। जज सभी को बोलते हैं कि उन्होंने प्रश्न पत्र की तलाश में अमृता को अपने ऑफिस में घुसते देखा था। पुरुष जज तब अमृता से कहता है कि उसने उसे बार बार मौका दिया था लेकिन इस बार उसे छोड़ना पड़ा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। खुशी आखिरकार उठ जाती है और रैंप पर चल रही। जब वो अपनी पहली बार अर्नव से स्टेज के पीछे मिलने के बारे में सोचती, जब उसे चारों ओर धकेल दिया गया था जैसे वो एक मॉडल थी जबकि वो नहीं थी। वो अर्नव को हवा में महसूस करती और अपने दिल को हाथ रखती है। खुद से कहती है कि वो अर्नव को महसूस कर सकती। तभी अर्नव एक खंबे के पीछे छिपा हुआ लेकिन खुद बोलता है कि उसने खुशी से पहले कहा था कि वो वहीं होगा जहाँ वो उसे देख नहीं पाएगी लेकिन उसे महसूस कर सकती है। खुशी से तब पूछा जाता है कि वो किसे पसंद करेगी, परिवार या जीत। जाहिर तौर पर खुशी परिवार को चुनती है। फिर उससे पूछा जाता है कि धर्म या प्रेम में से किसको चुनेगी, जिस पर खुशी कहती है कि प्रेम उसका धर्म है। आखिर में खुशी का कहना है कि उससे पूछा कि 24 घंटे अगर हो तो वो क्या करेगी। खुशी का कहना है कि गुप्ता हाउस में जाएगी, अपनी माँ का हाथ का खाना बनेगी, अपने पिता से आशीर्वाद लेगी और बुआ जी को इतना छिड़ाएगी कि नंद किशोर की याद आ जाए। फिर रायजादा मेंशन वापस आएगी और अंजलि के साथ मंदिर जाएगी, नानी जी की गोद में सिर रखेगी, वो उठेगी, आरव के साथ बास्केटबॉल खेलेगी और इनके को बहुत सारी हिंदी सिखाएगी और मामी जी से मेकअप टिप्स लेगी। खुशी का कहना है कि वो सलमान खान का ऑटोग्राफ लेने के लिए फोटो भेजेगी और जब तक वापस नहीं मांगेगी जब तक सलमान का साइन नहीं मिल जाता। और रात भर जलेबी बनाएगी। अंत में कहती है उन 24 घंटों में देवी मैया से बात नहीं करेगी क्योंकि वो वहीं जा रही है जो उसे अपने प्रियजनों से अलग कर देगी। हर किसी की आंखें नाम हो जाती। जज खुशी से उसके पति के बारे में पूछते हैं जो जिसने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा और कहते मैंने उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा कि जिस पर खुशी कहती कि उसके लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा उन 24 घंटों में उनके साथ होंगे और वो हमेशा उसके बाद भी उन्हें महसूस करेगी। खुशी जो शानदार जवाब देती है उसके लिए हर कोई ताली बजाता है। खुशी को मिसेस इंडिया 2012 को विजेता घोषित किया जाता है। अर्नव इसे दूर से देखता और खुश होता है और सभी मुस्कुरा देते हैं। खुशी को बुके और दिया जाता है और ताज पहनाया जाता है। अर्नव और खुशी रायजादा मेंशन के बाजू में हाथ डाले वापस चल रहे। खुशी अर्नव से कहती है कि उससे बहुत प्यार करती है, इस पर अर्नव कहता है कि उसे जोर से कहना चाहिए। खुशी उसे जोर से कहती है कि उससे प्यार करते। जब रायजादा मेंशन के बाकी लोगों को उसकी चिल्लाहट सुनते कि वो खुशी से प्यार करते, खुशी उन सबको वहाँ देखकर हैरान है। मेज पर एक केक है जिस पर लिखा है बधाई हो। खुशी अपने परिवार में सभी को गले लगाती है, वास्तव में भावुक हो जाती है। खुशी और अर्नव
तब किनारा हो जाता है। खुशी अर्नव से कहती है कि वो हमेशा से उसका आइडियल रहा है। अर्नव कहता है कि वो बिल्कुल वही सोच रहे थे, क्योंकि अगर खुशी ना होती तो प्यार का मतलब नहीं पता होता, उसे दुनिया का सामना करना नहीं आता। खुशी की आंखों में आंसू हो जाते, दोनों एक दूसरे को घूरते, अब्बा भी प्ले होते, एक साथ बिताया उनके सभी पलों का फ्लैशबैक मिलता है। पहली मुलाकात, तीज पर मंदिर का दृश्य, दिवाली 2011, रोशनी से खुद को उबारने में उसकी मदद करना, दिवाली 2012, वो रात जो दोनों ने शादी से पहले बिताई। और अंत में एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ, जहाँ अर्नव खुशी को गोद में उठाता और आयज़ादा मेंशन में प्रवेश करता है उसकी शादी के दिन। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।